हाय एवरीवन, तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो जेईई 2026 देना चाहते हैं और जिनके दो लक्ष्य हैं जीवन में, बस इसके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं रहे। 99 परसेंटाइल जनवरी में लाना चाहते हैं, टॉप 500 AIR वो जेईई एडवांस के अंदर लेकर आना चाहते हैं जब भी जेईई एडवांस का एग्जाम होगा। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो मेजरली ये वीडियो आपके लिए है, पर अगर आप एक ऐसे क्लास 12th के भी बच्चे हो जो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या जिनका ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, वो रिस्टार्ट करने का सोचो, तो भी बेटा ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज मैं आपको बहुत क्विकली, देखो ये कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई फालतू की बातें नहीं है, कुछ ओवर द टॉप नहीं है, अगले 6 से 7 मिनट में इन सारी चीजों का आपको एकदम टू दी पॉइंट कट टू कट जवाब दे दूंगा कि सब सिलेबस कब तक खत्म करना है, डेट क्या है, जब तक खत्म कर लेंगे, रिवीजन कब से शुरू करना है, क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, क्या सोर्स चूज करना है, टेस्ट कितने देने, कब देने, टाइम टेबल क्या होना चाहिए और एनसीईआरटी हमको कैसे, कितने सब्जेक्ट की कब कब पढ़नी है। बहुत प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। तो अगर आप नहीं करना चाहते, आप अगले 6-7 मिनट भी अपने मत बिगाड़ो, आप यहां से जा सकते हैं, पधार सकते हैं भाई साहब। पर अगर करना चाहते हो तो बेटा आज ना आपके जो सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो उसका आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल पर, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक IIT बन चुके हैं और मैंने खुद अपनी पढ़ाई IIT बॉम्बे से करी थी। इस साल मैंने ठान लिया है कि लास्ट के दिन तक आपके सामने ऐसे ही बार बार आता रहूंगा, आपको बिगड़ने नहीं दूंगा। इस बार मेरे को लास्ट में यह नहीं सुनना किसी भी एक बच्चे से कि सर मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, सर मेरे पास कोई गाइड करने वाली नहीं था, प्रतीक सर यहां खड़े हैं और खड़े रहेंगे। छोड़ूंगा नहीं इस बार आपको। आप छोड़ सकते हो अपनी प्रिपरेशन, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भाई साहब, तो अगर करना चाहते हो ना तो आज यार अपन जो है, मैं हर बार आपसे एक वादा लेता हूं, आज मैं आपसे एक वादा नहीं लूंगा। मैं आज आपसे कुछ कमिट करने की नहीं बोल रहा, बस आप मैं ना एक चीज चाहता हूं बस आपसे, भाई अब है ना किसी से कोई बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा। अब चुपचाप साइलेंट हो जाओ एकदम। वो ना शेर जब शिकार करने जाता है ना बेटा, इतना दबे पांव चलता है, भनक भी नहीं लगती है सामने जो शिकार है उसको, और एकदम से आगे ऐसे झपट्टा मार लेता है। तुम भी ऐसे IIT में झपट्टा मार रहे होंगे। ठीक है, तो कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए आपको। अगर नेक्स्ट किसी चीज पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल कि सर सिलेबस कब तक होगा, तो देखो यार, जो ईसरल का ड्रॉपर बैच है जो अब 8 जून से आने वाला है, ठीक है, लाइव क्लासेस और ऑफलाइन दोनों, या जो प्रहार का बैच है, मतलब जो 12th वालों के साथ है, जो अभी 26 मई से ही शुरू हुआ है, उसमें बेटा सिलेबस यहां तक खत्म हो जाएगा। इस डेट तक बेटा सिलेबस अपन खत्म करा देंगे और आपको भी यहां तक सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए। 15 दिसंबर लास्ट डेट है। तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक डाल दूंगा मैं, जो भी सुपर वॉरियर बैच में आना चाहते हैं। अच्छा, इस बार का बहुत खास जो है ड्रॉपर का बैच होने वाला है, क्योंकि बेटा इसमें वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 1, 2, 3 से लेकर 100 तक की ऑलमोस्ट सारी रैंक्स पढ़ाई हैं। मेंटर्स आपको पता है होने ही वाले हैं। मटेरियल एकदम तगड़ा होने वाला है, अभी उसके बारे में और बता दूंगा जब आपको बताऊंगा मटेरियल कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं तो बेटा सिलेबस जो है दिसंबर 1st 2nd वीक तक कर लेना। अब इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सर सिलेबस करना है तो हम भागते हैं। नहीं यार, आपको टू द पॉइंट तो रहना पड़ेगा, आप बाहर नहीं जा सकते सिलेबस में से। तो आपको 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। पहला तो एक सोर्स आइडेंटिफाई कर लेना, उसी से पढ़ लेना। अगर आप अभी 4 सोर्स से पढ़ते हो तो आप सिर्फ थ्योरी करते रह जाओगे, बाकी सारी चीजें जो ये इतने सारे सवाल हमको क्लियर करने, अच्छा इनमें से एक भी चीज नहीं करी तो 99% और IIT भूल जाना। ये सब करने के लिए आपको एक ही सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। आपके पास टाइम कम नहीं है, ऐसा मत सोचो। आपको ऐसा लगता है आपके पास टाइम कम है, नहीं है भाई, टाइम कम, बहुत टाइम है, प्रोवाइडेड अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो। इसलिए तो मेंटरशिप चाहिए होती है, इसीलिए तो मेंटर्स चाहिए होते हैं, ताकि वो आपको एक सही तरह से गाइडेड रास्ते पर रखें, ताकि आप जो दिन के 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा उसके बिना तो हो भी नहीं सकता। अगर तुम अभी भी 10-12 घंटे 75 आवर्स अ वीक पढ़ाई नहीं कर रहे तो भूल जाना IIT का ड्रीम, ये सिर्फ ड्रीम है, कोरी बातें हैं, तुम्हारी फोकटी बातें हैं, बड़े बड़े सपने हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है उसके अलावा, कोई तुम्हारे अंदर दम नहीं है। अगर तुम अभी भी उतना नहीं पढ़ सकते, 6-7 महीने में एग्जाम सामने सर पे खड़ा है। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो बेटा ये आपको खत्म करना है, 1st वीक तक कर लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 2nd वीक तक तो आपको कर ही लेना है और डेप्थ में करना है, सवाल पूछते हुए करना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फील लेते हुए करना है, वरना एडवांस नहीं निकलेगा। क्लियर है एकदम? इस बार का पेपर देखकर भी तुमको आइडिया लग गया होगा या देखकर आइडिया लग गया होगा। आपको फील होनी चाहिए और इतने टाइम में फील डेवलप करी जा सकती है। मैं कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद भी 9 महीने में एग्जाम ये क्लियर किया था जेईई एडवांस का। तो जब मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो। और सर आपके टाइम तो ये था वो था, तो भाई अभी इस साल भी ड्रॉपर ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 200+ नंबर लेकर आ रहे हैं, उनकी आ जाएगी एडवांस में बहुत अच्छी रैंक। पिछले साल भी 1500 बच्चे ईसरल के IIT में गए थे, उसमें से 750-800 करीब बच्चे ड्रॉपर के थे। IIT में हर साल 50% बच्चे ड्रॉप ईयर के जाते हैं, बहुत सारे बच्चे 11th वेस्ट करके जाते हैं। मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे 11th वेस्टेड कर गए, इस बार भी ऐसे बच्चे जा रहे हैं।
तो ये तो सब फालतू की बातें हैं, बहाने बनाने की बातें हैं। तुम्हें मेहनत नहीं करनी ना, इससे तुम ऐसी बड़ी 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 बातें करते रहते हो, काम करते नहीं हो। काम कर लेना और डेप्थ में पढ़ना है। उसके लिए अच्छे टीचर चाहिए जिन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया हो। बातें सब बना लेते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, प्रमोशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, हाइप बहुत अच्छी बन जाती है, पर जो रियल सब्सटेंस वाले टीचर्स हैं प्लीज उनसे पढ़ाई करना, तब फ्री लाएगी। और टीचर का रोल बेटा 20% ही है। जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम उन सवालों को करने में कितना जोर लगाते हो, उसके बाद तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद से कितनी करते हो। जैसे यार आज मैंने बॉन्डिंग में VSEPR पढ़ा, CO2 का शेप क्यों आता है, चलो एक बार सोच कर देखते हैं। लीनियर ही क्यों आता है, चलो सोच कर देखते हैं। ये सोचना पड़ेगा, तब जाकर वो लेवल डेवलप होगा। समझ गए बात को? तो बेटा तब तक कर लेना। अब आते हैं रिवीजन। अब देखो सिलेबस खत्म करने का तो तुम ऑब्वियसली रिवीजन कर ही रहे हो, ठीक है। सिलेबस खत्म करने के बाद बेटा तुम वन शॉट से रिवीजन कर सकते हो, वन शॉट आफ्टर सिलेबस। आजकल मैं देख रहा हूं नया ट्रेंड हो गया वन शॉट को गाली देने का, पर बेटा हर एक चीज अपनी जगह पर सही होती है। अगर तो अब अभी इस टाइम पर वन शॉट देखकर अपना चैप्टर खत्म कर रहे हो तो बेटा फिर तुम उसी लायक हो, तुम्हारी रैंक आ जाएगी 69696969 जो भी है वो, फोन नंबर जितनी रैंक आ जाएगी। समझ गए? अगर अभी वन शॉट लेकर बैठ गए तो अभी सही समय नहीं है। लास्ट का जब 1 महीना बचेगा तब वन शॉट करना ही बेस्ट होता है, ठीक है। उसके पहले क्या करना है सर? ऐसा नहीं हम एकदम लास्ट में रिवाइज करेंगे, नहीं भाई, साल भर थ्रू आउट रिविजन करेंगे। तो एक बहुत फेमस टेक्निक होती है जेई के अंदर 1728, मतलब जिस दिन तुमने क्लास करी, क्लास के बाद तुम आए, तुमने एक बार नोट्स पढ़े, नोट्स बंद किए, फिर आंख बंद करके 5 मिनट के अंदर अंदर आज के दिन क्लास में क्या किया सब रिकॉल करने की कोशिश करी। अगर तुमको सारी चीजें रिकॉल हो रही है, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं जो जो मेरे नोट्स में लिखा है मेरे को रिकॉल हो गया, तो तुम्हारे को सब आता है, बेस्ट रिवीजन हो गया। फिर उस संडे को जो भी पूरे 6 दिन में पढ़ा तुमने वो सब रिवाइज करना है। सारे टॉपर्स करते हैं, कोई नहीं बताएगा तुमको, सब बोलेंगे हाँ हाँ, उनके पास कोई आंसर नहीं होता इस चीज का, बट ये सब करते हैं। और फिर जब तुम्हारा रिव्यू टेस्ट हो रहा होगा ना, पूरे महीने में जो पढ़ा है उसका टेस्ट होना चाहिए, होना ही चाहिए, तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड, उसमें बेटा जाकर तुमको एक बार और रिवीजन करना है। इस स्ट्रैटेजी से तुम्हारा साल भर रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। वन शॉट हम उसके बाद कर लेंगे, या जो ईसरल में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज में कराते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर SMR आती है उसमें कराते हैं, जैसे भी तुम करना चाहते हो। तो अब क्वेश्चन की बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो तुम्हारे को सबसे पहले वो मॉड्यूल चूज करना है जिसमें तुम्हारे को अच्छे लेवल के सवाल मिले। सिर्फ PYQs करने से नहीं होता, क्योंकि एडवांस में सवाल रिपीट नहीं होते। आप जी एडवांस के सारे PYQs भी कर लोगे तो भी बहुत सारे प्रोफाइल ऐसे होंगे जो अभी तक अनकवर्ड होंगे, तो अच्छे लेवल के मॉड्यूल करने हैं। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप वो मॉड्यूल देख लो। अगर आपको उनकी जो टफेस्ट एक्सरसाइज है उसमें एक एक सवाल करने में 8-10 मिनट का समय लग रहा है, मेजॉरिटी सवाल आपसे एक बार में नहीं हो रहे, तो वो अच्छे लेवल के एक्सरसाइजेज है। मल्टी कॉन्सेप्ट उसमें लग रहे हैं, सारे पैटर्न उसमें कवर्ड है, तो बेटा वो अच्छे मॉड्यूल्स हैं, तो आपको सारी करनी है। अब क्या होता है, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, समाओ हम पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं बच रहा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर मैं ईसरल के मॉड्यूल की बात करूं तो ईसरल के मॉड्यूल में आप अपने मॉड्यूल के हिसाब से इसको अपने आप कर लेना, मैं तो ईसरल के हिसाब से आपको सिखा दूंगा, ठीक है। 1 1A 2 2A होती है। अब क्या होता है, जब भी टीचर होमवर्क देते हैं क्लास के बाद, तो वो 1 में से कुछ सवाल देते हैं, 1A में से कुछ, 2 में से कुछ और 2A में से कुछ। समझ गए? सब टॉपिक वाइज सवाल देते हैं। आज के लेक्चर में लेट्स से मैंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर VSEPR हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, तो VSEPR हाइब्रिडाइजेशन के मेरे को सवाल मिल गए। तो आप क्या करना कि सारा होमवर्क नहीं भी कर पा रहे हो तो कुछ सवाल 1 में से, मतलब आसान वाली एक्सरसाइज में से, कुछ सवाल 1A में से, कुछ 2 में से और कुछ 2A में से कर लेना, पर सारे लेवल की प्रैक्टिस करनी है। और जो सवाल आप बेटा छोड़ो उनको अपन रिवीजन के टाइम पर अटेम्प्ट कर लेंगे, मॉड्यूल अपन पूरे अटेम्प्ट करेंगे जी एडवांस के पहले, ये भी पक्का है। अब आ जाते हैं बेटा PYQs पर। 2015 से 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन करने, पर क्योंकि इतने ज्यादा जेईई मेन की PYQs है, 4-4 5-5 शिफ्ट होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सारे PYQs लेकर नहीं बैठ सकते, वरना बंटाधार होना तय। तो हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, ईसरल के जितने भी बच्चे हैं, आप चाहे सुपर वॉरियर में हो, चाहे प्रहार में हो, चाहे ब्रह्मोस में हो, जब भी आप हो 26 में 27 में, हमने उस PYQs को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया बेटा। अभी से पार्ट 1 पूरे सेलेक्टेड PYQs है, जितने भी अलग अलग प्रोफाइल जेईई मेंस में आज तक पूछे गए 15 से 25 तक के, वो सारे ईसरल ने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिए। पार्ट 1 में बेटा आपको वो करने जो आप चैप्टर खत्म होने के बाद करोगे, पार्ट 2 में आपको वो मिलेगा जो आप टेस्ट के रिव्यू टेस्ट के पहले करोगे, पार्ट 3 में आपको वो वाले PYQs मिलेंगे जो आप जेईई मेंस 1 के पहले रिवीजन करोगे, और पार्ट 4 में आपको वो PYQs मिलेंगे जो आप बेटा जेईई मेंस 2 के पहले। तो जितने भी PYQs हैं आपको सेलेक्टेड करने हैं, और क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर PYQ करोगे तो पहले से उनको छांट लो। ईसरल में आपको छठे मिल जाएंगे, अगर आप ईसरल में नहीं हो तो आप उनको छांटो, और कोई भी प्रोफाइल
कि एक से ज्यादा सवाल एक बार में नहीं करने। जैसे मान लो मेरा आज काइनेमेटिक्स खत्म हुआ, काइनेमेटिक्स में कोई भी एक प्रोफाइल है, लेट्स से K2D है, काइनेमेटिक्स 2D है, तो प्रोजेक्टाइल का मेरे को एक या दो सवाल अभी करना है, फिर मैं टेस्ट के पहले एक या दो करूंगा, फिर जेईई मेंस 1 के पहले एक या दो करूंगा, फिर उसके पहले एक या दो करूंगा। समझ गया मेरी बात? ठीक है। जे एडवांस के पीवाईक्यूज जब तक आपका जेईई मेन 1 नहीं हो जाता 15 से 25 के कर लो, ये सारे करने हैं, टाइम बिताकर करने हैं, आपको खुद से आंसर निकालना है। और जब बेटा अगर आपका जेईई मेंस 1 के बाद ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाती है, कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो फिर बेटा आप 2006 से 2014 तक के पे भी जा सकते हो, प्रोवाइडेड आपका कट ऑफ क्लियर हो गया। ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो बेटा आपको टेस्ट हर चैप्टर खत्म होने के बाद करना है, प्रेफरेबली जेईई मेंस और जे एडवांस दोनों के अलग अलग चैप्टर वाइज आप टेस्ट लगाओ, रिव्यू टेस्ट आपको देने हैं। 95% बच्चे जेईई एस्पिरेंट्स टेस्ट नहीं देते, इसलिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। टेस्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर बेंचमार्क है किसी भी एक जेईई एस्पिरेंट का, जो टेस्ट दे रहा है उसका सिलेक्शन होगा, जो टेस्ट नहीं दे रहा है उसका सिलेक्शन नहीं ही हो सकता, जो टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहा उसका सिलेक्शन नहीं ही हो सकता। बात समझ में आ गई? ठीक है। जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता जेईई मेंस जे एडवांस दोनों के आप रिव्यू टेस्ट दोगे। 15 दिसंबर के बाद से आप बिल्कुल जे एडवांस के टेस्ट देना बंद कर दोगे, आप जेईई मेंस के फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, ताकि हम 99 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में ले आए। फिर जेईई मेंस 1 के बाद क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो तब बता दूंगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी परसेंटाइल कितनी आती है। टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो बेटा आज आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, जब टाइम मिले तब पढ़ो, कोई टाइम टेबल नहीं। आपको रात को पढ़ना है बेटा, रात को पढ़ लो, क्लास मिस मत करना। अब कुछ गधेड़े होते हैं, सर 8:30 बजे तक क्लास है, 4 बजे तक पढ़ता हूं मैं। अरे भाई नींद ही पूरी नहीं होगी तो क्लास मिस होएगा। अगर क्लास सुबह 8:30 बजे तो 1 बजे सो जाना, क्लास दिन में चल रही है तो फिर तेरे को 5 बजे तक पढ़ना है, सुबह 5 बजे तक पढ़। ये कब तक एप्लीकेबल है? सितंबर तक, क्योंकि इसके बाद हम बॉडी क्लॉक सेट करेंगे, तो सितंबर के बाद का वीडियो सितंबर में लेकर आ जाऊंगा। अभी तो जितना मौका मिले जब पढ़ सकते हो, जागते सोते पागलों की तरह पढ़ो बेटा। समझ में आ गई बात? एनसीईआरटी किस किस के लिए करनी है अपने को? आईओसी और पीसी के लिए, ओसी के लिए करनी है। फिजिक्स और मैथ्स की बिल्कुल इग्नोर मार सकते हो, अगर तुम 12th के बच्चे नहीं हो तो, 12th के हो तो तुम वैसे ही कर लोगे। पर आईओसी और पीसी चैप्टर खत्म होने के, पीसी क्या बोल रहा हूं रे मैं, ओसी, आईओसी और ओसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर खत्म होने के बाद तुमको करनी है, तुरंत करनी है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, पन्ने पलट लेंगे एनसीईआरटी की। नहीं भाई, क्वेश्चन फॉर्मिंग करो। ये एक सेक्शन पढ़ा, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, टीचर बनो खुद, पेपर सेटर बनो खुद, तब जाकर तुमको फील आएगी कि वो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। समझ में आ गई बात? इतनी सारी नॉलेज, ये सारी फॉलो कर ली, समझ गए ना? कोई ताकत दुनिया की तुमको आईआईटीएन बनने से नहीं रोक सकती, ये भी पक्का है। ठीक है, मिलते रहेंगे, ऐसी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूंगा। कमेंट से समझ में आता है तुम किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, तो बेटा अपनी आप बीती, अपनी कहानी, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम अभी सोच रहे हो, जिस भी चीज में तुमको हेल्प चाहिए वो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बता देना। ठीक है, तब तक के लिए पूरी ताकत से पढ़ाई करते रहो, अपना 500% देते रहो, दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, लव यू ऑल, बाय।